सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 24 जनवरी है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं, चर्चा करेंगे आज सरसों के अंदर एक सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर साथियों चर्चा करेंगे। कॉटन के अंदर गिरावट दर्ज हुई है आज फिर से, और ये गिरावट लगातार दूसरे दिन जारी थी। चर्चा इसके ऊपर भी करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों ग्वार के अंदर भी आज एक मायूसी हाथ लगी है, उसके अंदर, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों गेहूं के अंदर भी जो तेजी थी वो रुकती हुई नजर आई है, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों मूंग के अंदर। सबसे पहले आप सबसे माफी चाहूंगा साथियों, लाइव फेसबुक लाइव बंद करने का प्रोग्राम बन गया था, ऑलमोस्ट पूरा बना दिया था, पोस्ट भी कर दी थी, लेकिन बहुत सारे साथियों के फोन आए, कई साथियों के फोन आए कि जो है फेसबुक लाइव बंद नहीं करना चाहिए, यूट्यूब के ऊपर हर एक आदमी जो है देखता नहीं है। और जो साथी यूट्यूब से हैं उनको भी बहुत सारा प्यार, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन बात ये थी कि साथियों फेसबुक के ऊपर लाइव करने से ये था कि आम जन जो है, आम जो किसान है, सारे लोग जो है फेसबुक चलाते हैं, तो उनका ये मानना था कि फेसबुक लाइव जो है शुरू रखना चाहिए। खैर, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका बहुत बहुत प्यार है साथियों, तो दोबारा से जो है आज से हाजिर वापिस हो चुके हैं। एक एक शेयर का बटन सारे साथी दबाना, क्योंकि लगातार 4-5 दिन से अपन लोग जो है लाइव नहीं हुए थे, तो जो है सारे साथी ये सोच रहे होंगे कि शायद जो है लाइव बंद हो गया है, फेसबुक लाइव जो है बंद हो गया। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है साथियों, आज जिन साथियों ने कभी शेयर नहीं किया वो भी शेयर कर दें। स्टार मत भेजना, पैसे मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शेयर कर देना ताकि और साथियों तक वीडियो पहुंच जाए और साथी जो है अपने जुड़ जाए। चर्चा करेंगे साथियों सबसे पहले सरसों के ऊपर सुधार, और अच्छा सुधार। बाकर साहब आपने वीडियो को शेयर किया है, सतवीर जी आपने शेयर किया, रोशन जी आपने शेयर किया, धन्यवाद आपका। जो जो भाई वीडियो शेयर करते जाएंगे उनका भाई सबका नाम बोल दूंगा, और सारे साथियों निवेदन है भाई सारे साथी शेयर करना। सरसों के अंदर आज सुधार बना साथियों लगभग 100 रुपए तक का, और कारण ये था कल जो एक गिरावट आई थी, बड़ी गिरावट आई थी, और 200 से लेकर 250-300 रुपए तक कुछ बाजारों में गिरावट आई थी। वो जो गिरावट थी एक दबाव, जो नई फसल का दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, उसको देखकर जो है एक गिरावट आई थी। लेकिन नई जो सरसों की फसल है, जितना मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद किसानी करने वाला बंदा हूं और किसान का बेटा हूं, मुझे पता कि नई सरसों के पल्ले इस बार कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है इस बार पिछली बार से कम 20 से 22% तो बीजान कम था। दूसरी बात ये थी कि इस बार जो पाला पड़ा है, भयंकर पाला पड़ा है, बहुत ज्यादा पाला पड़ा है, कोरा जिसको अपने बोलते हैं, वो पड़ा है, और उसने सरसों की कमर तोड़ के रख दी है। अभी तो धूप निकलेगी ना कैसे 2-4-5 दिन बाद, और फिर पता चलेगा कि आगे चल के कितना का बड़ा और नुकसान है। और एक चीज और बता दूं, अभी 25 के बाद कोल्ड एक रेनिंग वेव बता रहे हैं, यानी कि बरसात बता रहे हैं, और उसके बाद दोबारा से कोल्ड वेव यानी कि कोरे का एक और बड़ा जमावड़ा बताया जा रहा है साथियों। जो तो थी अगेती सरसों, उसको तो रगड़ दिया पहले ही। अब बची कौन सी है? बची तो क्या, थोड़ी बहुत जो बची है वो है नई, जो क्षेत्रीय हमारी सरसों थी वो थी। अब उसको रगड़ने के लिए दोबारा से फिर 28-29 से एक 3-4 दिन की बड़ी गहरी कोल्ड वेव आ रही है, ऐसा सुनने में साथियों आया है। तो सरसों का उत्पादन तो कहीं भी नहीं है। तो वो जो एक कल दबाव बना था थोड़ा सा हटता हुआ नजर आया आज, और सरसों के अंदर आज जो है 100 रुपए तक का और 150 रुपए तक का सुधार जो है बनता हुआ नजर आया। जो बड़े प्लांट थे उनमें भी सुधार बना साथियों आज। और मैंने कल भी आपको बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं कि सरसों के जो भाव हैं वो एमएसपी से ऊपर स्टार्ट होने चाहिए। ऐसा लग रहा है या तो एमएसपी या फिर एमएसपी से ऊपर। 5500 का एक टारगेट है 42% का, सॉरी 40% का, 42 का तो 5600-5700 रुपए का टारगेट है। 40% सरसों के जो रेट है वो लगभग जो है 5500 से लेके 5600 रुपए तक जो है स्टार्ट होने चाहिए साथियों। ये लग रहा है नई सरसों के अंदर। एक एक शेयर का बटन भाई
सारे साथी जरूर दबाना, कारण साफ है 4-5 दिन लाइव नहीं आए, बता दिया था कि लाइव नहीं होंगे, लेकिन सभी साथियों की डिमांड पर जो है आज दोबारा से लाइव आना पड़ा। तो बात करें सरसों के भाव की, आजमपुर 5680, अनूपगढ़ 5420, विजयनगर 5610, कर्णपुर 5630, अबोहर 6050, सलोनी 6650। यहां आज लगभग 100-125 रुपए का सुधार हुआ है। जयपुर ने भी आज 100 रुपए से लेकर 125 रुपए सुधारे, 6150, और भरतपुर के अंदर जो है 5850 रुपए आ सकती हो सरसों बिकी है। बाकी टोटल मंडियों के अंदर सरसों 5500 से लेके और 6000 के भावों के बीच में बिकी है, चाहे वो नई सरसों चाहे वो हो पुरानी सरसों, उसका भाव लगभग जो है यही रहा है साथियों। तो मेरा निवेदन पुनः आपसे कि भाई एक शेयर का बटन दबाना। सोलंकी जी आपका धन्यवाद, प्रवीण जी आपका धन्यवाद, परिहार जी आपका भी धन्यवाद, संतोष जी आपका भी धन्यवाद, सभी साथियों का भाई धन्यवाद, जिन जिन भाइयों ने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद। कॉटन की बात करें साथियों, तो कॉटन के अंदर आज फिर से एक गिरावट का दौर जारी रहा। जैसा कि कल आपको बताया था कि अब यहां से सुधार बनना इस सप्ताह में तो मुश्किल लग रहा है। एक कारण लग रहा है कि यहां से इस सप्ताह सुधार मुश्किल है बनना साथियों। थोड़ी बहुत रिकवरी शुक्र शनिवार को जाके हो सकती है, वो भी थोड़ी बहुत रिकवरी 100-150 रुपए की, 200 रुपए की लास्ट, इससे ऊपर जो है नहीं लग रही। बिश्नोई जी आपका धन्यवाद, और गुदारा जी आपका भी धन्यवाद। जगदीप गुदारा जी आपने वीडियो को शेयर किया है, जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा। तो कॉटन के अंदर साथियों, अभी हमारे बड़े भाई राजवीर बार साहब पूछ रहे थे कि कॉटन के अंदर क्या हुआ, तो राजवीर साहब कहानी ये है कि कॉटन में तेजी है ही नहीं इस बार। लगातार मैंने बार साहब बताया था पिछले काफी समय से कि इस बार कॉटन के अंदर पिछले साल वाली मौजें नहीं है। बहुत से लोग व्यू लेने के चक्कर में, बहुत से लोग जिनका काम सिर्फ यूट्यूब फेसबुक चलाना या वो कहानी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और जो लोग डेली रूटीन में ये काम कर रहे हैं उनका काम नहीं है। कुछ लोग जो नए चैनल बनाते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए यूट्यूब के ऊपर, वो लोग क्या करते हैं, कटिंग डाल देते हैं कि इस बार नरमा होगा 20,000 पार। हमारे किसान साथी क्या सोचते हैं कि भाई ये खबर सही है, हालांकि लगातार खंडन किया है, जो भी मेरे पास खबर आई मैंने खंडन किया है कि भाई ये कहानी बिल्कुल गलत। अभी कल एक अखबार की कटिंग चल रही थी जिसके अंदर लिखा था गेहूं होगा इस बार 6,000-7,000 के पार, नया गेहूं किसान नहीं बेचे, और ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, गेहूं के अंदर की बहुत बड़ी तेजी नहीं, जितनी तेजी आनी थी आगे। खैर गेहूं के अंदर आगे चर्चा करेंगे साथियों। कॉटन की बात करें तो वो जो खबरें थी वो गलत खबरें थी, वो खबरें बिल्कुल गलत खबरें थी। तो अब कॉटन के अंदर यहां से एक सुधार तो शायद देखिए आगे चल के मुमकिन है कि बन सकता है, लेकिन बड़ा सुधार बनना बहुत मुश्किल है कॉटन के अंदर। जिस भाई को भाई 8800 से 9,000 भाव मिल जाए भाई सल्टा देना। मैं पहले कह रहा हूं कॉटन का सौदा कर देना। मैंने लगातार बहुत सारे भाइयों को बोला कि भाई जब भी भाव 8800 से लेके 9,000 के बीच में कहीं मिले कॉटन को बेचना चाहिए। एक बार कम से कम 70% कॉटन को बेचना चाहिए। मैंने लगातार ये बात बोली है। अभी हमारे से एक साथी सुखिंदर सिंह पूछ रहे हैं कि भाई 8800 हो जाएगा क्या? देखिए 8800 कॉटन 4 बार होके वापिस आया है। खैर कोई बात नहीं, एक बार लग रहा है, एक पॉसिबिलिटी लग रही है, शायद फरवरी तक जो है एक बार कॉटन के भाव 8800 चले जाने चाहिए, ऐसा लग रहा है साथियों। लेकिन कॉटन में बहुत बड़ी तेजी नहीं है, कॉटन बहुत बड़ी तेजी भाई नहीं है। भाकर साहब आपका धन्यवाद, वीडियो को शेयर किया है। श्रवण जी आपका धन्यवाद, अरविंद जी आपका धन्यवाद, ज्ञानी जी आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। भाई जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम बोल दूं। लेकिन कॉटन के अंदर पुनः बता दूं, जब भी दोबारा कभी 8800 से लेके 9,000 के बीच के भाव मिल जाए तो वैसे वो कहते हैं ना, एक कहानी है कि भाई किसी को पूछने मत, कॉटन का सौदा करना चाहिए। कम से कम 70% का तो हर हालत में मेरे कहने पे कर देना भाई, 30% रख लेना। आपको देखना मजा तो देखना 30% से, अगर कोई बहुत ज्यादा कमाई होगी तो वो 30% से ही हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉटन के अंदर 9,000 से ऊपर भाव बहुत सारे जल्दी जाएंगे। कॉटन की भाई डिमांड ही नहीं है। पहले तो सिर्फ भारत के अंदर जो है कॉटन के भाव गिर रहे थे, अभी आज की जो कहानी है वो तो विदेशों के अंदर भाई नुकसान है।
कॉटन में नुकसान है, कॉटन के अंदर कोई तेजी नहीं है। लखविंदर सिंह जी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। गुवार के बारे में बात करेंगे, गुजारा जी आ गए, रमेश गुजारा जी धन्यवाद आपका भी। खैर जैनी जी 9,000 नरमा कब होगा, अभी इसका कुछ नहीं कह सकते। अगर मुझे यही पता होता तो फिर तो मैं अभी इसी वक्त नरमा अभी हमारी मंडियों के अंदर आज, हालांकि एक ट्रॉली तो विजयनगर के अंदर 8500 बिकी है, अभी भाव बताई नहीं आपको, 85-8600 बिकी है, लेकिन बाकी कॉटन सारा 8,000 के भाव मिल रहा है भाई। तो 8,000 लेके 9,000 बेचने मुझे कहाँ गुरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कॉटन के अंदर 9,000 वाले भाव मिलना अब टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि एक बार थोड़ा बहुत जो है बनना चाहिए भाव। बात करें भाव की, हनुमानगढ़ 8,330, गंगानगर 8,320, पीलीभंग 8,400, अबोर 8,200, सिरसा 8,200, अब अनूपगढ़ 8,540, कर्णपुर 8,190 और विजयनगर 8,520 रुपए साथियों आज जो है भाव रहे हैं कॉटन के। सबसे तेज मंडी रही है आज अनूपगढ़ की, बाकी सारी मंडियां जो है लगभग डाउन ही गई है कॉटन के अंदर। तो कॉटन में दोबारा बता दूं, जब भी 8800 से लेके 8,000 के भाव 9,000 के भाव मिल जाएं, एक बार भाई सोच लेना। देखो बेचना नहीं बेचना वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार सोच लेना उस भाव में 70% कॉटन का सौदा करना चाहिए। मैंने 2 महीने पहले आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि भाई 8800 से लेके 9,000 के बीच में सौदा करना चाहिए। अब किसी भाई ने नहीं वो बात समझी, अब कोई मुझे दोषी बताए या किसी मेरे भाई को दूसरे को दोषी बताए तो वो भाई गलत बातें हैं। वो तो फिर अपने बोलते हैं ना, मौत और रेट और ग्राहक और इनका सबका किसको पता। खैर अच्छी बात यह है कि उम्मीद है एक सुधार बनना चाहिए, वो 8800 का एक आंकड़ा जो है कॉटन को दोबारा से छूना चाहिए, ऐसा लग रहा है। बात करें ग्वार की साथी, उससे पहले बात करते हैं गेहूं की। गेहूं में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं भाई, जो तेजी बनी थी वो साजिश के तहत बनी थी। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कल ही आपको बता दिया था, परसों भी बताया था कि कॉटन इस गेहूं में अब साजिश चल रही है। आफ्टर कॉटन सरसों को वायदा से बाहर करने के बाद एक बड़ी साजिश चल रही है गेहूं के अंदर, तेजी दिखाएंगे। फिर कुछ लोग रोएंगे पीटेंगे, जिनको डीजल के पेट्रोल की कभी कोई चिंता रही नहीं आज तक, वो लोग पीटेंगे रोएंगे। उसके बाद जिनको डीजल पेट्रोल की कभी चिंता नहीं रही आज तक भाव की, वो लोग रोएंगे पीटेंगे। उनके कहने के ऊपर फिर गेहूं को भी जो है कंट्रोल किया जाएगा, गेहूं का निर्यात बंद किया जाएगा, गेहूं के ऊपर से टैक्स हटाए जाएंगे और फिर इनको फ्री जो है गेहूं दिया जाएगा। फ्री वाली बात है, जब किसान, मैंने कल परसों लिखा भी था, जब किसान 1970 बेच के फिर 3,000 से लेके 5,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव से खेत में बोता है तब तो कोई रोता नहीं। अब इनको सालों को 1900 वाला गेहूं 3,000 मिला है तो अब इनके जो चीखें निकलनी शुरू होगी, चिल्लाना शुरू हो गए कि मर गए जी, गेहूं बहुत महंगा होगा जी, आटा बहुत महंगा हो गया जी, बहुत दिक्कत होगी जी। सरसों का तेल महंगा हो तो इनको दिक्कत, गेहूं का आटा महंगा हो तो इनको दिक्कत, बाजरा महंगा हो जाए तो इनको दिक्कत, दाल कोई मूंग की, कोई मसूर की, कोई तूर की कोई महंगी हो जाए तो इनको दिक्कत। इनको सब कुछ फ्री चाहिए, किसान मरे तो मरे। और सरकारें भी ऐसी प्लानिंग ही ऐसी चला रही हैं, कहानी ऐसी कर रही सरकारें कि जो है शहर वालों को सामान सस्ता दे दो, ये नंग मलंग है किसान की देखी जाएगी, वो अपना खींचे और अपना ओढ़े। खैर वो एक अलग टॉपिक है, फिर कभी दोबारा बात करेंगे साथियों। फसल बीमा के ऊपर भी बात करनी है, नुकसान बहुत हुआ है, जन जागृति अभियान चलाने की भी एक कोशिश करेंगे। कल बड़े भाई राजाराम जी लेगा साहब से लंबी चौड़ी मेरी बातचीत भी हुई थी, कोशिश करेंगे एक जन जागृति लाएंगे इसके लिए। इस बार जो है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो कहानी है, क्योंकि उसमें भी इस बार बहुत सारे घोटाले हैं। खैर वो कभी बाद में करेंगे साथियों। बात करें गुवार की, मूंग में बहुत बड़ी तेजी नहीं भाई, बहुत बड़ी तेजी मूंग के अंदर दिखाई इस बार नहीं दे रही है भाई। एक शेयर का बटन सारे साथी दबा दो यार, इस बार आज कम साथी जुड़े क्योंकि कल आपने ये कहा था कि जो है लाइव नहीं आएंगे, तो भाई एक बटन सारे यार दबा दो शेयर का। जैसा कि लड्डा जी ने दबा दिया है, ऑपरेटर सोनू जी ने दबा दिया है, और कमलेश जी लड्डा साहब ने दबा दिया है, और अनिल जी, सुरेश जी और अनिल जी, धन्यवाद आप सबका भाई सबका। और सारे साथी एक बटन जो है सारे शेयर वाला दबा दो। बात करते हैं साथियों ग्वार की। ग्वार के अंदर आज गिरावट, ग्वार गम के अंदर गिरावट। ग्वार एक ऐसी फसल थी, ऐसी कम्युनिटी थी जिसके अंदर ये लग रहा था कि तेजी बनेगी और निश्चित बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। कुछ साथी तो कह रहे थे ग्वार अब कड़े 10,000 उसी, अब कड़े 12,000 बिकसी। कुछ नहीं हुआ साथियों, मैंने पहले दिन ही बोला था ग्वार 6500 क्रॉस करेगा, जोर आएगा।
और जोर आएगा, अब भी कह रहा हूं जोर आएगा। जिन लोगों ने यार, जिन बड़े बड़े मगरमच्छों ने, जिन्होंने ग्वार ये 4200, 4300, 4500 खरीदा है, वो 6500 होते। देखिए, जो साथी ग्वार खरीदते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने बोरे थोड़ी भरे हैं, उन्होंने कोई भराई थोड़ी दी है। ग्वार खरीद लिया, 1000, 5000, 10,000 क्विंटल खरीद लिया, 4200 के भाव खरीद लिया, नीचे ला के इधर 6500 में दे देंगे, बात खत्म हो गई यार। उन्होंने कोई कस्सी थोड़ी चलाई, कोई हल थोड़ी चलाया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ग्वार बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदा हुआ है। जब भी भाव 6500 आएंगे तो वहां से फिर वापसी आएगी, और 3 बार ये काम हो चुका है। ग्वार 6500 को टच करते करते तीसरी बार वापस आ गया है। और मैं दोबारा कह रहा हूं साथियों, ग्वार के अंदर बहुत बड़ी तेजी जो है नहीं है। रेफरी जी, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका नाम बोल दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं साथियों, ग्वार के अंदर भी बड़ी तेजी 10,000 वाली नहीं है। सुधार बनेगा भाई ग्वार के अंदर। ग्वार है ही नहीं इस बार कहानी ये, हालांकि है तो नरमा भी नहीं, है तो सरसों भी नहीं, पर उनके ऊपर सरकार ने शिकंजा कस दी है, तो कैसे कहां से भाव आएंगे, तो वो कहानी है। और दूसरी बात यह है कि अगर अपने मजबूत कम्युनिटी की बात करें ना, तो उन सब में इस बार ग्वार है। इस बात में कोई भी जो है दोहराई साथियों नहीं है। ग्वार के अंदर थोड़ा बहुत एक सिस्टम बनेगा, और उम्मीद है कि शायद जो है कि आगे चल के ग्वार के अंदर थोड़ा बहुत और सुधार हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं है। एक बार के लिए ग्वार के अंदर जो है लगभग थोड़ा सा सुधार 6200-6300 वाला बनना चाहिए, ऐसा साथियों उम्मीद लग रही है। भाई जितने भाई जुड़े हो, 1200-1300 बंदे जितने जुड़े हो, सारे साथी एक बटन दबा लो, शेयर वाला। स्टार मत भेजना, कुछ नहीं चाहिए, पर शेयर वाला बटन सारे साथी दबाना। बात करें ग्वार के भाव की, विजयनगर 5920, अनूपगढ़ 5960, गंगानगर 5910 और पट्टू के अंदर 5005 रुपए साथियों आज जो है ग्वार के भाव रहे हैं। तो मेरा पुनः निवेदन आप सबसे, फेसबुक लाइव जारी रखेंगे भाई। बहुत सारे साथियों ने कमेंट भी किए, उस दिन फोन भी आए कि भाई जो है आम जो किसान है, जो खेत में काम करने वाला किसान है, वो फेसबुक ही चलाता है, वो यूट्यूब नहीं चलाता है। लेकिन जो साथी यूट्यूब से जुड़े हुए हैं भाई, उनके लिए एक खुशखबरी मैं दे देता हूं, रविवार को यूट्यूब लाइव किया करेंगे। देखिए यार, वो भी हमारे भाई जो साथी यूट्यूब के ऊपर किसान साथी जुड़े ना, वो भी हमारे भाई हैं। उनके लिए रविवार को जो स्पेशल लाइव अपने करते हैं ना भाई, उसका कोशिश करेंगे कि वो उनके लिए यूट्यूब लाइव किए करेंगे। और जो सुबह के फसल के भाव बताते हैं, वो तो वैसे ही अपने यूट्यूब चैनल जो है किसान राजा हेर के नाम से हिंदी में आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सुबह तो फसल के भाव सारे वहीं बताते हैं। तो भाई यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर भी जरूर जुड़ना। नरमे के बारे में विश्वदीप बराड़ जी बता दिए ऊपर बड़े विस्तार से। जिन साथियों से रिपोर्ट रह गई है नरमा की और कॉटन की और ग्वार की, वो साथी यूट्यूब के ऊपर 9 बजे आ जाए, वहां आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर। आज हमारे बड़े भाई विनोद कुमार किसान साहब नहीं जुड़े, क्योंकि उनको शायद काफी साथियों को लग रहा था कि आज का जो लाइव वीडियो नहीं आएगा, लेकिन अब से लगातार आएगा साथियों। रोज लाइव वीडियो आएगा अपने इसी पेज के ऊपर 8:30 बजे। तो साथियों मिलेंगे कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।